जमीन के यूपी के हमारे सदर मेरे बड़े भाई शौकत पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मजलिस के धारावी से कॉरपोरेशन के कैंडिडेट वार्ड नंबर 188 से सैयद मुनव्वर अली साहब, वार्ड नंबर 184 से मोहतरमा अमीना आरिफ सैयद साहब, वार्ड नंबर 187 से फरहान शेख, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके अपने भाई, आपके अपना दोस्त, आपका अपना बेटा, आपका अपना हमदर्द ऐसे यहां से 3 उम्मीदवार को दिए हैं। 15 जनवरी को चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, मजलिस का निशान है पतंग, काइट। आज यहाँ पर ये हजारों की तादाद में जो सरों का समंदर जमा हुआ है, ये इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को पूरी धारावी में सिर्फ एक इंच उड़ेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग उड़ाएंगे ना। अरे जोर से बोला, आवाज देने गए वहां तक। अरे सबकी बत्ती गुल करना है, मीटर चालू करना है ना, धारावी का जवाब देना है ना, अडानी को जवाब देना है ना, तो आवाज निकालना पड़ेगा वारिस पठान के एकदम बाबा से बुलंद कपाक करके। अब चुनाव का माहौल है, सब आएंगे आपके बीच। एक तरफ महायुति है जिसका हिस्सा शिंदे साहब है, अजीत दादा है और देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे मन से एक हो गए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक है, और साइकिल वाइकल तो समझो अंचर पंचर है, इनकी गिनती नहीं है, वो सब छोड़ दो। जिसकी गिनती नहीं उसका नाम भी नहीं लेना है अपने को, बताओ। ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां आपके बीच में आएंगी, अभी वोटों की भीख मांगेगी, मगर आज ये भीड़ देखकर एक चीज यकीन मानिए, आधे से ज्यादा पीछे चले जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि आप उड़ गई पतंग और हमको घर पे जाके बैठना है। बाय बाय टाटा हो चुका है, सब टाटा बाय बाय हो चुका है उनका। अब आएंगे तो सवाल भी करेंगे, आप सवाल करना है। पहले तो एक एक करके एक एक के बजाएंगे, वन बाय वन। पहले शिंदे साहब को ले लेते। ये शिंदे साहब वो है, देखो मुझे एक चीज यकीन है, एक चीज पता है कि धारावी का मेरा कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। वारिस पठान 10 कुर्सियों को लात मार देगा जहां मेरे हुजूर की शान के ऊपर बात आती है। ये तो मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है, ये मेरा यकीन है। एक गुस्ताख के रसूल रामगिरी ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हमने एहतजाज किया, हमने सरकार से गुहार लगाई कि इसको अरेस्ट किया जाए। इस गुस्ताख के रसूल की जगह खुली फिजाओं में नहीं है, जेल की काल खोपड़ी में डाला जाए। हम रैली लेके निकले औरंगाबाद से मुंबई तक आ गए, हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े, काफिला बना, अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई तक पहुंचे, हमने मेमोरेंडम दिया, हर चीज कर ली। मगर यही शिंदे साहब, यही इनका उम्मीदवार आपके बीच में खड़ा है, इन्होंने उसको ऐसा मंच पे बिठाया, ये गुस्ताख के रसूल, और कहा मैं देखता हूं कौन इसको हाथ लगाता है, कौन इसको अरेस्ट करता है। तो जो लोग एक गुस्ताख के रसूल के समर्थन में उतरे हैं, तो मुझे बताओ क्या हम ऐसे का सपोर्ट कभी कर सकते हैं जिंदगी? कभी सोच भी सकते हैं कि हम ऐसे के साथ जाएंगे? अरे सियासत एक तरफ है, धंधा पानी एक तरफ है, लेकिन वो हुजूर, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शान में, जिसके सदके तुफाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया को बना दिया, रहमतुल आलमीन बना के पूरी कायनात में भेज दिया, उसकी शान के लिए तो वारिस पठान को अगर फांसी पे चढ़ना चढ़ जाए, खुशी खुशी फांसी पे चढ़ जाएगा।
ये खुशी क्या है? ये खुशी क्या है? बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। फांसी पे चढ़ जाना पड़े, सूली पे चढ़ जाना पड़े, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत में वारिस पठान सब कुछ कर लिया। और मुझे यकीन है कि आप भी जब आपके सामने ये शिंदे गढ़ वाले आए, ये शिवसेना वाले आए, तो उनको बराबर जवाब देना, क्योंकि मेरे हुजूर की शान का बात। एक तरफ आपके सामने गुस्ताखे रसूल है और दूसरी तरफ ये आशिक रसूल आपके सामने बैठे हुए तीन हमारे उम्मीदवार हैं। और फैसला आपको करना है, क्या गुस्ताखे रसूल के साथ जाना है या ये आशिक रसूल के साथ आना है। आपको फैसला करना है 15 तारीख के दिन। दूसरी ओर कांग्रेस, मैडम इतने बरसों से आपने धारावी के ऊपर कब्जा करके रखा है, अपनी जागीर समझ के रखा है। मुसलमानों के वोट को आपने अपनी जागीर समझा। ये कहां जाएंगे? ये तो लास्ट में हमारे पास आएंगे, हम इनका काम करो, हम इनका काम नहीं करो। इनका वोट तो अपने अब्बा की जागीर, ये तो हमको मिलने ही नहीं। ये इनका जो घमंड और गुरूर में ये बैठे हुए हैं ना, इसको तोड़ना है आप, क्योंकि ये वो है वर्षा गायकवाड़ कि जब ट्रेन ब्लास्ट में 19 साल जेल में रहने के बाद जब बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को कोर्ट ने रिहा कर दिया, उस वक्त सबने उनसे सहानुभूति बताई कि अरे 19 साल बहुत बड़ा वक्फा होता है। जिसका बच्चा 1 साल का था 19 साल का हो गया। 19 साल में पूरी दुनिया बदल गई, रास्ते नहीं थे, रोड बन गए, सब कुछ आगे बढ़ गया और वो बेचारे जेल की सलाखों के पीछे रह गए। लास्ट में कानून ने अपना फैसला सुनाया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी होकर आए तो ये वर्षा गायकवाड़, जिसने आपके वोटों को अपना जागीर समझ के रखा है, उन्होंने बयान दिया मीडिया को, उन्होंने बयान दिया कि कैसे छूट गए, ये 19 मुसलमान कैसे रिहा हो गए, इनको फिर से अरेस्ट करो, इनको सलाखों के पीछे डालो। अरे वर्षा ताई, ये वही थे जिन्होंने आपको मोहब्बत से नवाजा, इज्जत से नवाजा, वोटों से नवाजा, इख्तियार पे बैठ गए और आज आप इन्हीं को सलाखों के पीछे डालने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा वर्षा ताई से कि बताओ, जब माले गांव वाले छूटे तब आपने क्यों नहीं बोला कि उनको वापिस सलाखों के पीछे डालो? बोला क्या? बलात्कारी, महिलाओं की इस्मत के साथ खेलने वाले ये बड़े बड़े गुंडे जब बेलों पे आ जाते, वर्षा ताई तुम्हारे मुंह से का अल्फाज निकला क्या? नहीं बोला। मगर क्योंकि बात एम फैक्टर की थी, बात दाढ़ी टोपी वाले की थी, बात बुरखे वाले की थी, बात हिजाब वाली की थी, तो ये वर्षा ताई ने इस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल किया। आप सोच लो इनकी ज़हनियत कैसी है, सोच लो इनके दिल में क्या, इनकी दिमाग में क्या है। और ये आपके सामने आकर जो लिपटी छुपड़ी बातें करते हैं, इसको पहचानो मेरे दोस्तों, पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। ये वक्त है, आपको जवाब देने का वक्त है कि आपने जो जो हमारे साथ जुल्म किया, आप उसका जवाब हम आपको देंगे। आपके पास जवाब देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने बहुत बड़ी ताकत दी है, वो है वोट डालने की। वोट के जरिए जवाब दिया जाए इनको। तो तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे, बीजेपी पे आऊंगा जरा थोड़ी देर में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। मोटा छोटा काफी जो उछल कूद कर रहे हैं ना, सबको जवाब बराबर देंगे। धारावी में नाटे का भी बराबर हिसाब किताब करेंगे। ये उद्धव ठाकरे कल तक कांग्रेस के साथ थे, सेक्युलरिज्म का नकाब उड़ के घूम रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, हम साथ है। महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, एमएलए का चुनाव खत्म हो गया, अलग चले गई। राज ठाकरे के साथ अलायंस कर लिया, एमएनएस के साथ गठबंधन कर लिया, एक हो गए। ये वो एमएनएस है, ये वो राज ठाकरे है जिसने 1400 साल से हमारी जो परंपरा चल रही थी, मस्जिद के भोगे से अजान देने की, उसको बंद करने की मुहिम चालू की। वो कोई और नहीं है, एमएनएस का राज ठाकरे का।
हमारी अजानों को बंद करने का लाउड स्पीकर का सबसे पहला जिसने बीड़ा उठाया था कि हम खत्म करके रहेंगे, वो था ये उद्धव ठाकरे के साथ बैठा हुआ एमएनएस का नेता राज ठाकरे। और ये उद्धव ठाकरे जब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब थे, उस वक्त इन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर कहा कि सुनो, हमको गर्व है, हमको फख्र है इस बात का कि हमने 10 मिनट के अंदर पूरी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, पूरी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये वो है उद्धव ठाकरे, ये है वो राज ठाकरे। आपके सामने एक एक का मैं असली चेहरा लेकर आ रहा हूं, ताकि जब आप वोट देने जाओ तो आप याद रखो इस बात को कि हम ना हमारी अजान के साथ जिसने बंद करवाया उसके साथ जाएंगे, ना जिसने हमारी बाबरी मस्जिद को गिराने की बात की उसके साथ जाएंगे। फख्र है इनको गिराने का। मस्जिद अल्लाह की अमानत है, अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर के ऊपर तुमने झूठ बोलकर उसको गिरा दिया, और जहां के पब्लिक के सामने आप बोले उनको फख्र है। और इतने बेशर्म, क्या आप उसी पब्लिक के सामने आ रहे हो, उसी ईमान वाले के पास आ रहे हो, उसी दाढ़ी टोपी वाले के पास आ रहे हो, उसी बुरखे वाली मेरी माँ बहन के पास आ रहे हो और मांग रहे हो हाथ उठा के वोटों की भीख, हमको वोट दो, वोट दो, वोट दो। नहीं मिलेगा। अगर वाकई में हमारे दिल में थोड़ा भी ईमान बाकी है, जज्बा है, तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा धारावी की आवाम इनको कतई वोट नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। अब बारी बीजेपी, वो बकरी छोटा मुन्ना मुन्ना राही बकरी मैं तो अभी बोलूंगा छपड़ी छाप पंचमी। उसके मुंह में जुबान है ना, तो उसके ज्यादा 10 गुना ज्यादा भारी जुबान वारिस पठान के मुंह में है। मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये चिल्लर लोग नहीं कर सकते। इतना बोलूंगा कि इनके कानों से खून निकल जाएगा, जवाब नहीं दे सकेंगे मुझे। मेरे कायद के बारे में बोला, मेरे कायद ने जवाब दिया था, ये जो बात करते हैं ना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, रोड जिहाद, थूक जिहाद, रोटी जिहाद, चपाती जिहाद, चावल जिहाद, बस जिहाद का मतलब पता नहीं, जिहाद किया हजारों केस हो गए। अरे नादानो, पहले जिहाद का मतलब मालूम, जिहाद किसको बोलते ये मालूम। एक संविधान ने अधिकार दिया है अगर 18-19 बरस की एक महिला एक लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको अधिकार है कानूनी तौर से अपनी शादी कर सकते हैं प्यार में, और वो भी इनको पूछ के करना है। ये जिहाद कर रहे, हजारों केस हो गए जिहाद के, लाखों केस हो गए जिहाद के। अरे बताओ कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में कितने केस में तुम्हारे पास आंकड़ा डेटा भी नहीं है, तुम उस पर चर्चा करना भी नहीं जानते। महाराष्ट्र के इनके मंत्री थे लोधा ने कहा हजारों केस हो गए जिहाद के, लव जिहाद के। खोदा पार निकला चूहा एक भी नहीं। और इनके मंत्री, इनके मुसलमान मंत्रियों ने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम महिलाओं से शादी की, उसके बारे में कौन सा जिहाद बोलेंगे? उनको सवाल कब करेंगे? बॉलीवुड के फिल्म स्टारों ने किया, उनसे कब सवाल करेंगे? इन्होंने, मेरे कायद ने जब बात करी तो इन्होंने बोला ओवैसी का नाड़ा पकड़ के उसको बाहर लेके जाऊंगा, पाकिस्तान बुलाऊंगा। अरे बेटा बेवकूफ, ओवैसी का नाड़ा है ना, उतनी तेरी साइज है। नाड़ा की साइज का छपड़ी छाप मेरे कायद को बोल रहा है नाड़ा खींच के लेकर जाऊंगा। बेटा मेरे कायद के नजदीक भी मत जाना, वरना ऐसा उठाएंगे, शेरवानी की जेब में डालेंगे। रात दिन एक ही बात। अब आ गए मुंबई का मेयर आई लव महादेव बोलने वाला ही बने, एक हिंदू ही बनेगा। अरे भाई साहब, कभी डेवलपमेंट, रास्ता, खड्डे, नल, पानी, जल, ट्रैफिक, इसकी तो बात कर लो। नहीं, बस ध्यान भटकाना है, ध्यान भटकाना है। आगे ध्यान भटकाने के लिए भाई साहब ने ये बोल दिया। मेरे पास हमारे मीडिया के दोस्त आ गए, रोज सुबह सुबह आ जाते अपने पास के लेके, वारिस भाई इसने ये बोला, क्या बोलना है? मैं बोला भाई देखो, ये तो संविधान को मानते नहीं है, कायदे कानून को मानते नहीं है। वारिस पठान संविधान को मानता है, कायदे कानून को मानता है। बताओ मुझे
बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में कहां लिखा है कि ये बनेगा, ये रिलीजन वाला बनेगा, ये कास्ट वाला बनेगा, ये बनेगा? कहीं नहीं लिखा है। और अगर ये बोलते हैं कि ये बनेगा, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई? क्यों कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी और हमारे जितने मुसलमान कास्ट वाले वो क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। अगर यही आपका मापदंड है तो क्यों फिर, मेरा भी अरमान है, हमारे भी जीवन का एक इच्छा है, अरमान है कि एक दिन हमारे भारत देश की, हमारी पर्दानशी, बुर्खा पहनने वाली, हिजाबी देश की प्रधानमंत्री भी बने और मुंबई की मेयर भी बने। ये भी हमारा अरमान है, ये भी हमारा अरमान है। अल्लाह से अच्छे की तवक्को रखो, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी बदल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। याद उसके हाथ में ना उम्मीद नहीं हो रहा, बन सकता। और ऐसा नहीं है, भारत देश का प्रेसिडेंट मुसलमान बन चुका है, भारत देश का वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने एमजे अकबर को मंत्री बनाया था, वो भी मुसलमान थे। मुख्तार नकवी को बनाया था, मुसलमान था। आरिफ खान को गवर्नर बनाया, मुसलमान था। महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर तुले बने थे, मुसलमान थे। महाराष्ट्र में पहले भी दो मेयर बन चुके जो मुसलमान थे, तो क्यों नहीं बन सकती मेरी हिजाबी बहन मुसलमान मेयर मुंबई शहर की बात? ये शुरू फिर कल बोल दिया, आप वारिस पठान सामने आएगा तो देख लेंगे, उसको पाकिस्तान भेज देंगे सूरत। बेटा, भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? किसी के बाप की जागीर है क्या? और वारिस पठान को क्या बकरी का बच्चा समझे कि पकड़ के पाकिस्तान फेंक देगा, पाकिस्तान भेज देगा? अरे बेटा, माइकल आंकोल पैदा नहीं हुआ है जो वारिस पठान को जबरदस्ती उठा के भारत देश से पाकिस्तान को भेज सके। किसी की ताकत नहीं है, किसी की मां नहीं जनी है। खुले मन से चैलेंज कर रहा हूं, खुले मन से चैलेंज कर रहा हूं। आता हूं, अकेला आता हूं, तुम तो पूरे काफिले के साथ घूमते हो। वारिस पठान अकेला आएगा, बिंदास, वक्त टाइम तुम मुकर्रर करो, पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है, मेरा ईमान है, जब लिखी है वक्त टाइम मुकर्रर है, उस दिन चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई फिक्र कम नहीं। मगर जब तक जिएंगे हमारे हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इनसे डरेंगे नहीं। डरने घबराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, याद रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हम डरते हैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, इनसे क्या डरना? ये अब आपके बीच में आए वोट मांगने, ये क्या सोचते डरा धमका के वोट ले लेंगे धारावी का? अरे भाई साहब, ये धारावी की आवाम है, अडानी को दौड़ा दिया, तुम क्या अडानी की हालत तक घुस गए थे, सब हालत टाइट कर दिया था ना। अभी भी वो यही है, और इस मर्तबा हम चूक गए तो यकीन मानो कितने हमारे भाई बहनों का घर हड़प हो सकता है। ये इसमें ताकत नहीं है अडानी से लड़ने की, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जीत के जब कॉर्पोरेशन में जाएंगे, धारावी की आवाम के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे, हक इंसाफ की बात करेंगे। क्योंकि ये जो चुनाव आता है, ये कॉर्पोरेशन का चुनाव एक वोट का चुनाव होता है, जमीनी इस हकीकत से होता है, रास्ते से, गटर से, नल नाले, इसका चुनाव जो आज तक एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम सिर्फ धारावी बन के रह गया। अगर चाहते तो ये बना सकते थे, यहाँ से भी गटर और गंदगी साफ कर सकते थे, यहाँ भी जो कूड़ादान है उसको हटा सकते थे, यहाँ भी विकास कर सकते थे, मगर नीयत नहीं थी। नीयत एक ही थी, आपका वोट लेकर इक्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठना और बस अपनी सियासत चमकाना। मनसे की बात करता हूं, राज ठाकरे की। अभी मुझे बताया हमारे उम्मीदवार ने कि बाबा मखदूम साहब का जो छिल्ला था माइन के अंदर, ये लोगों ने जाके उसको तोड़ दिया था। याद रखना, जब वोट डालने जाओ तो ये वाली भी बात। ये वो मनसे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिनका ये कारनामा भी आपको याद रखना है पूरी तरह से। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, 5 साल बाद नहीं, 8 साल बाद ये चुनाव आया है। 2017 में आया था कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, अब आया है 8 साल के बाद। हमको सोचना है कि आज हमको उस शख्स के साथ जाना है, उस पार्टी के साथ जाना है, हमेशा हमारे हक के लिए खड़ा रहा। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, आपकी हमारी लड़ाई लड़ा असद ओवैसी,
बाबरी पर आपके लिए हमारे लिए लड़ा ओवैसी, दादरी पर हमारे आपके लिए लड़ा ओवैसी। जब मॉब लिंचिंग गरीब मुसलमान की बेकसूर की कर दी जाती है, ये सब मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। आपके हमारे हक की कोई लड़ाई लड़ता है तो कोई और नहीं, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ता है। यकीन मानिए आपका हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे कायद की ताकत को मजबूत करें। कायद की ताकत मजबूत होगी तो हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। ये बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारी कौम आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारा धारावी के अंदर से लोग जीत कर जाए, कॉर्पोरेशन के अंदर और धारावी के लिए काम करें। ये अरमान, ये जोश, ये जज्बा, ये लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई है। मगर आपके साथ के बिना कुछ मुमकिन नहीं है, आपको साथ देना होगा हमारा। 15 जनवरी के दिन पोलिंग स्टेशन पे आपको जाना, और ये सब बात जो मैं आपको बताया, सोचना कि एक पागल वारिस पठान आया था, कुछ बोल रहा था, अगर उसकी बात में थोड़ा भी कम है सच्चाई, उस पर गौर करिए मेरी बात पे। पोलिंग स्टेशन पे जाइए, पतंग के बटन पे फोन लगाकर वोट दीजिए। पतंग को वोट देंगे ना? आवाज तो हाथ उठा के भाई। MIM को जिताएंगे ना? शिंदेगढ़ को हराएंगे ना? कांग्रेस को हराएंगे ना? या जो उम्मीदवार है इनको जिताएंगे ना? तो फिर 16 तारीख को मुंबई के अंदर सबसे बड़ा विक्ट्री रैली धारावी से निकालेगा इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान की जुबान देता है। अब नारा तो बनता है, नारे की बिना तो मैं जाने वाला नहीं हूं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी धारावी की पूरी खूबसूरत आवाम जिंदाबाद। खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 87 का निशानी है पेन की, निप 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 के बिना पेन नहीं चल सकती। 7 नंबर बटन पे लगाओ, दबाओ, नेप और उतारो, पतंग ढाप।